जानबूझकर केंद्रीय सरकार प्रोवोक करती है, अपोजिशन को इंड्यूस करती है डिसरप्शन। मैंने कभी भी नहीं देखा कि सरकार अपने आप से सदन के दौरान या सेशन के कुछ दिन पहले ऐसी घटना या ऐसा वातावरण देश में पैदा करे जिसके चलते पार्लियामेंट न चले। हमने पिछले सेशन में भी देखा, इस सेशन में नहीं, उससे पहले दिसंबर के। आई एम कमिंग टू दैट। हमने जो अभी बजट सेशन देखा, उससे पहले हमने जो सेशन देखा था विंटर में, कि सेशन के बीच में किस तरह से एक चुनी हुई सरकार अरुणाचल प्रदेश में गिराई गई, किस तरह से स्पीकर को कुछ एमएलएज एक रेस्टोरेंट में मिलकर वहां विधानसभा बनाई गई रेस्टोरेंट में और स्पीकर को हटाया गया, किस तरह से एक बार में दूसरी दफा मिलकर कुछ एमएलएज ने मुख्यमंत्री को हटा दिया। ये इस तरह की घटनाएं, और तब तक केंद्रीय सरकार ने सांस नहीं लिया जब तक अपनी सरकार वहां स्थापित नहीं की, तब तक वो पीछे हटे नहीं। जब उन्होंने अपनी सरकार स्थापित की तो फिर शांति हो गई, इनके दिल को तसल्ली आ गई और फिर पार्लियामेंट भी चला। उसके बावजूद भी हमने बजट सेशन चला। सर, अब हम इस सेशन की तैयारी कर रहे थे सभी, न सिर्फ मेरी पार्टी लेकिन पूरे विपक्ष, कि जो बिल रह गए हैं शायद बजट सेशन में हमने पास नहीं की, जिन विषयों पे चर्चा नहीं हुई थी शायद उनमें हम इस सेशन में चर्चा करेंगे। लेकिन ठीक शायद भारत के इतिहास में हमारे साथी कहेंगे कि बहुत दफा राष्ट्रपति रूल देश में लगा है। हाँ, लगा है, लेकिन इस तरीके से, इस क्रूड तरीके से नहीं लगा। राष्ट्रपति शासन लगा है देश, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए भी कोई कायदा कानून होता। लेकिन बगैर कायदे कानून, बगैर जजों की परवाह किए हुए, सिंगल जज की जजमेंट की परवाह किए हुए, डबल बेंच की जो जजमेंट है उसकी परवाह किए हुए, मैं बधाई देता हूं उस डबल बेंच के जजेस कि जिनके गट्स हैं, जो फाइट कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने। आज भी इस तरह का जो वातावरण आज यहाँ है, उस वातावरण में भी वो गट्स दिखा रहे हैं। नहीं, नो कमेंट्स नो कमेंटरी जजमेंट, नो कमेंट्स ऑन द जजमेंट। सर, ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन, राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, हम उनको जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है 238A। इसमें बहुत स्पष्ट है सर कि जो इशू न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में ये सब जुडिस है, डिस्कशन हो रहा है, उस मुद्दे पर हम चर्चा नहीं कर सकते। एक चीज ये बहुत स्पष्ट है। इसलिए अगर माननीय लीडर ऑफ द अपोजिशन उस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हो रही है, हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो हमें लगता है कि नियमों से उनको अलाउ नहीं किया जाता। दूसरी चीज, अगर आप इस मुद्दे को उठाएंगे तो आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। आपका इतिहास राष्ट्रपति शासन को लेकर के बहुत ही पार्टी जो सरकार कोर्ट का अपमान करती है, अच्छा, उसमें कैसे विश्वास किया जाए? अच्छा, सर, इस सरकार ने सिंगल जजमेंट का अपमान किया है, इस सरकार ने डबल बेंच की जजमेंट का अपमान किया है और बार बार कोर्ट ने इनको कहा है ना प्लीज, ये इस सदन में और दूसरे सदन में कई दफा कई विषयों पर जो कोर्ट के सामने थे उस पर चर्चा हुई है। इस पर चर्चा होगी और होके रहेगी। इस वजह से लोकतंत्र का अपमान और लोकतंत्र का कत्ल नहीं किया जा सकता है।
आप डेमोक्रेसी का कतल इस तरह से नहीं कर सकते हैं। एक के बाद एक नहीं गिरा सकते कांग्रेस पार्टी। Rule 238 दूसरी दफा किया 25 दिन में Rule 238 is clear. दो दफा राष्ट्रपति ये आपने No, लागू कर please. दिया उत्तराखंड के अंदर ऐसी सरकार जो गवर्नर का आदर नहीं करे, जो सिंगल जज का आदर नहीं करे, please. जो डबल जज डबल No, please. No, let me make it clear. उसका आदर नहीं करे। No, let me make it clear.